जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आज आपको बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल में आपका 24 और 25 तारीख में, उसकी कट ऑफ की जितनी भी मैं अभी तक जानकारी से प्राप्त कर पाया हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम फिल किया, कितने बच्चे आपके यहाँ पर आए हैं, कितने बच्चे यहाँ पर मतलब वापसी बैक हुए हैं, तो और किसका कितना कैसा कैसा एग्जाम गया है, कितना हार्ड हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिएगा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि जो शिक्षा जो बिहार भर्ती आई थी, लगभग 1,70,000 कितने पद आए हैं? 1,70,000 पद आपके पास आए हैं, जिसमें हम लगभग इसके लगभग 1,70,000 जो 70,000 फॉर्म है, लगभग इसके 6 गुना 7 गुना फॉर्म भरे गए हैं। लगभग जो अब तक बताए जा रहे हैं, जो फॉर्म है, वो 7.5 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में फॉर्म बताए जा रहे हैं, ठीक है? तो इसके बीच में इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कितने बच्चों ने पेपर दिए, कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा है और किसका कैसा पेपर गया है, इस तरीके से। चलिए हम देखते हैं फिर आगे की तरफ। ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, जब हम देखते हैं यहाँ पर तो देखिए कितनी भीड़ है हमारे जो बीपीएससी जो टीचर भर्ती की परीक्षा के लिए जो पटना रेलवे स्टेशन है, इस पे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ गई थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी कहीं पे भी खड़े होने की भी, और जो पेपर पे जो सेंटर था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि पेपर में कितने बच्चे उपस्थित हैं। इसका मतलब है कि देखो बिहार के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो लगभग भी 1.5 लाख, लगभग 1.7 जीरो मतलब लाख इतने बच्चे मतलब फॉर्म थे, बट लेकिन जो फॉर्म फिल हुए हैं लगभग सबसे ज्यादा पीआरटी के हुए हैं। जो पीआरटी के हुए हैं वो भी इसलिए हुए हैं क्योंकि जो बच्चे थे वो हमारे जो सीटेट से जो अदर स्टेट के थे वो क्या थे, एलिजिबल थे, जिसमें वो किस्मत है हमारे पास यूआर में जनरल में हमारी जो सीट थी वहां पर हम एप्लीकेबल थे, जिसके कारण वहां पर क्या हुई है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसके कारण ही वहां पर भीड़ हुई है, जिसमें पटना भी बहुत मतलब भीड़ का बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका था उस टाइम पर, क्योंकि ट्रेन की कोई सुविधा नहीं थी, इस बारे में सबसे ज्यादा है। ये एक ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है, जो पेपर का जो लेवल था वो बीपीएससी ने पहले से थोड़ा अपग्रेड किया है। थोड़ी जो चीजें थी वो क्या करी है इन्होंने, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा डीपली घुसने की कोशिश करी है, जिसमें उन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पुटअप किया है, जो बच्चों पे कुछ हो भी पाए हैं और जो कुछ नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो आई होप कि जिसका हुआ होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, जिसका ना भी हो तो आप बिल्कुल भी नाराज मतलब बिल्कुल भी आप हरास मत कीजिए, ठीक है, अपने आप को, जिससे कि आप नेक्स्ट अभी और भर्ती आएगी, यूपी टेट आएगा, सी टेट आएगा, सी टेट तो अभी गया है, इसके बाद में सुपर टेट यूपी का आने वाला है, तो आप उसमें अपना ही पूरा का पूरा 100% आप उसमें दे सकते हैं। पर जिस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे उस तरीके से वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ध्यान से देखिए, देखो कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट नहीं हुए हैं, उसके बारे में ध्यान देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो गणित, इतिहास और समसामयिका जो आपकी करंट अफेयर के जो सवाल को हल करने में मतलब मुशक्कत करनी पड़ी थी, उसका मतलब गणित, जो हिस्ट्री था और जो हमारी करंट अफेयर थी, तो उसके जितने भी सवाल थे वो बहुत क्या थे, यहाँ पर हमारे हार्ड थे, जिसके कारण हमारा जो पेपर है वो क्या बना गया, बहुत हार्ड बन गया है, जिसके कारण जो बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं लगभग 60 to 70 या फिर 70 to 80 अप्रोक्सीमेटली इतने जा रहे हैं। इससे ज्यादा किसी बच्चे के मोस्टली बहुत कम रेयर है जो बहुत अच्छे नंबर जा रहे हैं, बट लेकिन अप्रोक्सीमेटली लगभग 60 से 70 और 70 से 80 के अबाउ, मतलब इतना नहीं है, इतना तो आपका है। तो आप बिल्कुल भी हरास मत होइए कि इस बार जो हो रही है कि क्या नाम है, यहाँ पर जो बात हो रही है हमारी जो मैरिट है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि जब बच्चों के जब ज्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। लगभग 80, कितना, लगभग 80,000 हमारे पास किसके हैं, पीआरटी के पद हैं, जिसमें हम लगभग 4 से 5 लाख हमारे पीआरटी के फॉर्म थे इस बार, और इसमें से कम 20% वे बच्चे भी हैं जिन्होंने पेपर छोड़ दिया है। तो आप इतना हरास मत होइए क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ध्यान दीजिए, देखिए 60% और ये दे रखा, शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। देखिए 60% अंकों पर हो सकता है चयन, लगभग 50% से क्या 10% ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए जैसे 100 नंबर का पेपर था तो लगभग 60 नंबर पे क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे 120 नंबर का पेपर था तो लगभग इसका जब हम 60% हम करते हैं तो लगभग इसका जो होगा
हमारे पास लगभग लगभग 64 या 65 इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पेपर बहुत कठिन था और हमारे जो पटना के मतलब 38 केंद्रों पर दी गई भर्ती जो थी परीक्षा, उसमें 50 अभ्यर्थियों ने पटना में 38 लगभग 50,000 बच्चे पीआरटी का जो एग्जाम था वो किस में दिया था इन्होंने? पटना में दिया था, ठीक है ना? इसी प्रकार से हमारा जो मेन जो आपका जो हार्ड आया है, वो 3 ही सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं, जिसमें आपका मैथ और इतिहास और आपका समसामयिका, ठीक है? नेक्स्ट ध्यान से देखिए। अब हम इसके बारे में ध्यान दीजिए, तो इसने इन्होंने कहा है हमारे अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि हमारी जो शिक्षा भर्ती जो न्यूनतम अंक को कम कर सकता है, जिसमें बीपीएससी जो हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, कट ऑफ जो है वो नीचे की तरफ ला सकते हैं, जिसमें इन्होंने क्या करा है ट्वीट करके भी बताया गया है। और इसमें कुछ हमारे जैसे मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं इस बारे में, बट लेकिन हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। जो भी हम अपना पॉजिटिव वे में हम इस चीज़ को बताएँगे, ठीक है ना? तो हमारे ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में लगभग 75 से 80% उपस्थित रहे हैं। क्या रहे हैं? उपस्थित रहे हैं, जिसमें लगभग आप मान के चलिए जैसे कि जितने 8 लाख कितने फॉर्म है? 8 लाख हमारे लगभग फॉर्म भरे गए हैं। जो 8 लाख हैं लगभग उसका 75 और 80% की बात करें, तो लगभग हमारे पास लगभग देखा जाए तो 6 लाख के आस-पास बच्चों ने फॉर्म मतलब पेपर दिया है। तो लगभग देखिए यहाँ पे भी दे रखा है लगभग अभ्यर्थी ने भाग लिया है लगभग 7,000 7 मतलब 7 लाख 7 मतलब 7,000 लगभग 70,000 लगभग लोगों ने। तो इस बारे में हम ध्यान से देखें तो लगभग पेपर तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने दिया है, बट जिस हिसाब से वैकेंसी है तो आपका इस हिसाब से नंबर आ सकता है। देखिए जिसमें से प्राथमिक स्कूल में लगभग 80,000 हैं, इसमें 32,000 मतलब 33,000 है और इसमें पूरे 57,000 हैं और लगभग इन दोनों में तो फॉर्म इतने फिल हुए हैं जितने की वैकेंसी भी मतलब ज़्यादा है, फॉर्म बहुत कम फिल हुए हैं, तो इसमें अप्रॉक्सिमली बच्चों का तो आ जाना कंपल्सरी है। ध्यान दीजिए, हम बात कर लेते हैं अब अपने कट ऑफ की। यदि हम तो सबसे पहला आता है हमारे पास यूआर। यूआर की बात करें तो लगभग जो एक्सपेक्टेशन जो लगाई जा रही है, वो लगभग 65 प्लस में बात हो रही है। क्या हो रही है हमारे पास? 65 प्लस में, ठीक है? तो नेक्स्ट जो होती है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की जो बताया जा रहा है, वो हो रहा है हमारे पास लगभग 55 प्लस में, ठीक है? और जो एससी है हमारे यहाँ पे यूपी के नहीं है, हमारे यहाँ कहाँ के हैं वो वाले? बिहार के। जो हमारे हैं हम तो कहाँ होंगे इसमें अनरिजर्व में, मतलब जो हमारे रिजर्व वाला जो होगा अनरिजर्व वाला। तो जो अदर स्टेट के होंगे वो तो सब किस में जाएंगे? हमारे जनरल में जाएंगे। तो हमारे पास जो एससी होगा ना वो बेसिकली किसका होगा वहां पर? बिहार का होगा। उसकी लगभग जो एक्सपेक्टेशन जो मेरिट जा रही है लगभग वो 50 प्लस में जाएगी। 50 में जैसे प्लस में लगभग 55 तक जाएगी या 51 52 53 पर जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। फिर बात आती है हमारे पास एसटी, हमारे पास शेड्यूल कास्ट तो ये हो गया हमारे पास। एसटी की बात हो रही है जिसमें हम किसकी बात करें यहाँ पर 45% मतलब 45 नंबर पर 45 नंबर प्लस होने चाहिए, लगभग 50 और 45 के बीच में होगी तो हमारे एसटी हो जाएंगे। इसके बाद हो जाता है ईबीसी। ईबीसी जो मतलब बैकवर्ड क्लासेज ई फॉर इकोनॉमिकल, ठीक है ना? ये जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस होती है हमारे पास, इसके अंदर वो होते हैं हमारे पास हमारे 52 प्लस मार्क्स पे जा रही है लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? और जो बीसी होती है बैकवर्ड जो क्लासेस होती है जो इसके अंदर आते हैं, ईबीसी जो होता है लगभग इसके अंदर जो भी परिवार या जो भी परिवार का जो पूरी इनकम होती है लगभग जो 8 लाख से कम होती है वो ईबीसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना? तो उससे भी कम होगी तो इसके अंदर आते हैं, ठीक है? इसके जो एक्सपेक्टेशन हो रही है लगभग किसकी हो रही है? 45 प्लस में हो रही है और इसकी एक्सपेक्टेशन जो हो रही है लगभग कितनी हो रही है? 52 प्लस में हो रही है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग भाई देखिए 65 भी जा सकता है, 70 के आसपास देखिए 70 से अबव तो मुझे लगता नहीं जो 70 से अबव आपकी कट ऑफ जाएगी। अदरवाइज 65, 66, 67, 68, 69 अप्रॉक्सली जो बताई जा रही है लगभग जो अभी तक इतने सारे जो तथ्यों से बात हो रही है, तो लगभग 65 पर जो जाने की पूरी-पूरी संभावना है। आई होप कि आपको आपका जो सिलेक्शन इसमें जो जिसने भी आपने पेपर दिया है, आई होप कि आप उसमें सिलेक्शन कर लें और सिलेक्शन लेकर आप अपने आप को क्या करें इसमें अंदर मतलब थोड़ा तैयारी और करें इसके अकॉर्डिंग और एग्जाम्स भी दें जिससे कि आपके जैसे सुपर टेट आने वाला है तो इसके अकॉर्डिंग आप ये वाला भी एग्जाम दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि वहां पर भी देखा जाए तो वहां पर देखा गया है अभी तक हमने कि जो बिहार के अंदर देखा गया है कि एक तो भीड़ की बहुत, क्योंकि ये जो है ना इस टाइम पर जो हुआ था ये जो पेपर ये बिल्कुल सडनली हुआ है, सडनली हुआ तो इसका मतलब पेपर जो बड़ा है, जो पेपर के अंदर जो जितने भी फॉर्म भरे हैं तो इसका मतलब सबने फॉर्म मतलब फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने का मतलब नॉर्मल सा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बाढ़ आई है तो बाढ़ में सबने हाथ धोने की कोशिश करी है, जिसके द्वारा क्या हुआ है यहाँ पर तो बच्चों की संख्या ज्यादा हुई है,
क्योंकि हमारे पास क्योंकि देखा गया था कि हमारे जितने भी पद हैं वो कितने हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और पद हो ज़्यादा होने के कारण कि सबको लगता है कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। पर जो बीपीएससी ने इस बार पैटर्न जो अपना जो दिया है, थोड़ा-सा क्या दिया है, थोड़ा-सा डीपली दिया है। जब तक डीपली नहीं करेंगे, जब तक आपका मेन सब हो नहीं सकता। और दूसरी बात है यहाँ पर हमारे पास हमें बुक्स की बहुत आवश्यकता है। जो यूट्यूब से कंटेंट होता है बहुत सही होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हमारी यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करते रहिए। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा फैला देंगे, जिसमें आपने यूपी टेट सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से तरीके से आपने देखा है। इसी प्रकार से आप इस बीपीएससी की भी कट ऑफ के लिए जो ये वाली वीडियो बनाई है, इसके बारे में भी आप यहाँ पर आप अपने दोस्तों को बताएँ। ठीक है? धन्यवाद।